यार एक एक मसले पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप सीधे तो आप यार क्या बोलते हैं, देशद्रोही की बातें करोगे फिर आओगे हमारे पास काम करने के लिए, हम नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जिस दिन भारत का झंडा आपके हाथ में होगा, भारत माता की जय करोगे आप, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलोगे, तो भारतीय जनता पार्टी आपके काम करेगी। नहीं तो हमको शक होती है कि पाकिस्तान के किसी क्या बोल के जो है उनके एजेंसी, उनके साथ मिलकर आप गुंडागर्दी करने के लिए। तो मतलब तब तक नहीं करो। उस दिन हम महाराज देखो मुझे, यानी कि जब तक वो आपकी पार्टी का वोट नहीं करेंगे, आपकी समर्थन नहीं करेंगे, तब तक नहीं, वोट की बात नहीं। जब तक हमारी पॉलिसी और हमारे सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक देखो, जब तक किसी के साथ बैठना है ना, पहले उसकी बात समझनी होगी, उसकी बात को समझना होगा। पॉलिसी और सिस्टम क्या है आपका? हाँ, हमारा सिस्टम है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जब तक ये बात नहीं बोलेंगे तब तक वो फिर नाचते रहे। तो यानी कि आपके कहने के मुताबिक ये है कि मतलब जब तक कि वो वहां पे जा करके ये नारे नहीं लगाएंगे तब तक आप उनको परमानेंट। देखिए, इसके कसूर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। 70 साल से किसी सरकार थी। नहीं, 70 साल से हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिस वक्त आप इस वक्त रूलिंग पार्टी में हो, आप क्या कर रहे हो। अब आप लोग पिछले से सीधा ये सारा आप लोगों का एक जुमला बन चुका है, 70 साल। और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन लोगों का ये है कि इन्होंने 7 साल में किया। हमें ये नहीं चाहिए कि उन्होंने 70 साल में क्या किया और आपने 7 साल में किया। हम ये चाहते हैं कि डोडा को डेवलपमेंट आप कब करोगे। ठेकेदारों को आप लीडर बनाओगे, अपना कारोबार करने वालों को। तो आपकी पार्टी में भी तो ठेकेदारी लीडर। मैं सबकी बात करूं। देखो, जो भी आदमी अगर समाज का उसने काम करना, समाज का काम करना चाहिए। इसी कारण यहाँ के इलाके जो हैं आज तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। कारों को गलत तरीके से यहाँ की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उनके साथ क्या बोलते हैं उनका, यानी कि जो बुरा हाल किया है ना। कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने क्या किया, इशारों पर काम होते थे। किसके दरवाजे आकर डंगा लगना, इशारा करना, वहाँ लगता था। आज ऐसी बात हो, अब सारा कुछ जो है पंचायतियों को दिया हुआ है। पंचायत इशारों पर काम करते थे, मतलब इशारों पर जो बोलते थे वो होता था। तो मतलब काम करते थे। हैं? आपके कहने के मुताबिक वो, यानी कि उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो इशारों से देखिए होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजाम के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजाम अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त BJP ऑफिस डोडा में हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं बसंत राज ठाकुर जी, जो कि VDC के जम्मू कश्मीर UT के कन्वीनर हैं। जिस तरीके से हालिया दिनों में मुसलसल जद्दोजहद और मुसलसल काविशों और कोशिशों के बाद VDCs के लिए कुछ खुशखबरी लाई गई थी, लेकिन उसमें से VDC SPOs के लिए कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी उनके मुताबिक दिख रही है। आज उसी के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जो इस वक्त बसंत राज ठाकुर जी डोडा में आए हैं। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी करता हूँ, क्योंकि कई बार आपने भी कवरेज दी है VDC के बारे में, इसलिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, काफ़ी मुसलसल कोशिशों और काविशों के बाद आप लोगों की पूरी टीम ने जिस तरीके से इसमें जद्दोजहद की, लड़ा और आखिरकार कोई ना कोई खुशखबरी उनको देखने को मिली। लेकिन साथ ही अगर बात करें, परसों एक प्रोटेस्ट सामने आया जिससे ये लग रहा है कि जो SPOs थे उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। उसके बारे में पूरी तफसील के साथ थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं VDC जो थी, जब यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत एक लंबे अरसे से जब मिलिटेंसी का दौर था, बहुत सारी यहाँ पर किलिंग हुई है, मास माइग्रेशन हो रही थी, काफ़ी तनाव था। उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा। उस वक्त जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जी, हमारे इस पूरे 3 ज़िलों के नेता स्वर्गीय दयाक्षिण कोतवाल जी, और हिंदुस्तान के उस वक्त के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सब ने जम्मू में आकर एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा।
इसलिए लड़ा कि किस तरीके से डोडा ज़िला को बचाया जाए, यहाँ के देशभक्त लोगों को बचाया जाए। तो वीडीसी का क्याम हुआ। उस वक्त तनख्वाह का मसला नहीं था और उस वक्त एक ही चीज़ थी, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बचाया जाए, किस तरीके से यहाँ पर इनको बसाया जाए। इसलिए वीडीसी बनी। वीडीसी जब बनी तो हमारे स्वर्गीय दयाल कोतवाल जी ने जब देखा, उन्होंने कि बिल्कुल गरीबी सतह के लोगों ने बंदूक पकड़ी, क्योंकि अमीर तबका सब यहाँ से माइग्रेशन करने का प्लान बना चुका था, सब गरीबी सतह के लोगों ने बंदूक पकड़ी। उन्होंने कहा किसी तरीके से इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खर्चा मिले। तो एक 3 एसपीओ बनाए गए। कोई उस वक्त पॉलिसी नहीं बन सकी क्योंकि मिलिटेंसी का जोर था। जल्दबाजी में 3 एसपीओ उनके साथ लगाए गए। जो पैसा आता था वो आपस में तकसीम करते थे। वो चलता सिलसिला कम से कम 2018 तक चला, 2015-16 तक मेरे ख्याल चला। वो आज भी किसी जगह पर वो दे रहे थे, आपस में झगड़ा चल, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। पहले थाने में आता था तो वहाँ से बांटा जाता था, जब अकाउंट में चला गया तो लड़ाई शुरू हो गई। उस लड़ाई के बीच में काफ़ी वीडीसी वालों का जो मेंबर थे उनकी निराशा भी आई सामने, क्योंकि बहुत सारा काम किया था इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हंगामा हुआ। मैं शाबाशी देता हूँ वीडीसी के मेंबरों को, एक अच्छे तरीके से उन्हें भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खड़काए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती थी, उनको भरोसा था। उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक सेल बनाया, जिसका मुझे कन्वीनर बनाया गया। मेरे साथ नरेंद्र कोतवाल जी हैं, को कन्वीनर हैं। एक मोहन लाल जी हैं उधमपुर से, वो भी को कन्वीनर हैं। हम 3 लोगों की एक टीम बनाई, जो इसको हम रिसर्च करने लगे किस तरीके से मसला हल हो। लगभग 1.5 साल हमको लगा कि किस तरीके से इस वीडीसी को बचाया जाए। तो सारी बात दिल्ली के अंदर भी 2 बार हमारी पहले मीटिंग हुई, होम मिनिस्टर के साथ हुई, अपने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ भी हुई, और एलजी के साथ भी हुई जम्मू के अंदर। उसके बाद क्या बोल जम्मू कश्मीर के डीजी के साथ हुई। तो सारी बात हुई। उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हम कि किस तरीके से इसका क्या, क्योंकि वीडीसी बचनी चाहिए। और इनको हम एसपीओ बनाते तो फिर ये गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि वो फिर गवर्नमेंट का मुलाजिम बन जाता, फिर वो ज़रूरी नहीं था कि अपने गाँव में ड्यूटी देता। तो इस तरीके से अब एक आर्डर, जो पिछली दफ़ा फिर हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली गया, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जो भारत सरकार से बात करने के लिए सुनील शर्मा जी का भी काफ़ी इसमें इनिशिएटिव रहा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गहराई से इस चीज़ को देखा। उसके बाद एक डेलीगेशन फिर दोबारा दिल्ली में चला गया, जिसमें हमारे दोनों मेरे साथी, मैं भी था, मेरे साथ नरेंद्र कोतवाल जी भी थे और मोहन लाल जी, बाकी कुछ वीडीसी की कुछ 8-10 लोगों को भी साथ लिया। तो हम अमित शाह के साथ बड़ी अच्छे तरीके से मीटिंग हुई। अमित शाह साहब उस वक्त भी एक रैली के अंदर थे, मणिपुर के अंदर थे, वहाँ से आए। जो ही आए तो उन्होंने हमारे साथ बड़ी तफसील 30 मिनट की बात हमारे साथ हुई। और काफ़ी कितना मैं कहता हूँ कि अमित शाह साहब का हम जितना धन्यवाद करें कम है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले पर इतने सीरियसली थे वो, तभी जाके मसला हल हुआ। तो अभी देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं हल हुआ, आपने अभी बताया कि उनके साथ एसपीओज भी रखे गए थे वीडीसीज के साथ, तो फिर जो वो एसपीओज हैं उन लोगों के साथ क्या होगा? अब जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि उनके 18,000 कुछ तनख्वाह थी, अब जैसे वीडीसीज की जो वीडीजी बनाया गया है, तो फिर इस तरह से मामला सामने आ रहा है कि उनको 4,500 या इस तरीके की तनख्वाहें दी जाएंगी। तो फिर क्या लगता है आपको, उन एसपीओज के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा है? देखिए, उनके साथ कोई जुल्म नहीं। देखो, वीडीसी का पैसा था, वीडीसी के लोगों ने उनको एसपीओ बनाया था, ना कि वो भर्ती हुए थे। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई ईमानदारी की भी कोई हद होती है, बेईमानी करके क्या बनेगा। सवाल ये है, आज भी एक फैसला लिया हमने, जिसको ज़्यादा शौक है कि थाने में जाकर ड्यूटी देनी करे, उसके पैसे नहीं कटेंगे। मगर वीडीजी के अंदर बैठेंगे वो, तो उनकी उम्र की हदूद नहीं है, क्योंकि जब तक फिजिकल फिट रहेंगे तो वो उनके पास गन रहेगी, उसके बाद उनके रिश्तेदारों को मिलेगी। और उनको 18,000 लेने का शौक है तो जाए ना, नहीं तो हमने एक और बात शुरू कर दी, विद इन डेज हम एसपीओ की भर्ती करा रहे हैं, जाए ना भर्ती में भर्ती हो जाए। हम उनके लिए बुरा सोच रहे हैं क्या? उनकी तनख्वाह थोड़ी अब सारी, उनका पैसा तकसीम होता था पहले, वही तकसीम हमने कर दिया जब नहीं लगे करने। तो यानी कि जो 18,000 कुछ उन एसपीओज को तनख्वाह आती थी, उस 18,000 को वीडीसीज के अंदर भी तकसीम किया जाता, उसी तनख्वाह। देखिए, जो एसपीओ वो कहेगा कि मैंने थाने में नहीं जाना है, तो उसका पैसा भी डिवाइड होगा। जो थाने में जाएगा उसका पैसा नहीं डिवाइड करेंगे, हम जाए थाने में करे ड्यूटी, शौक निकल जाएगा उसका, जाए उधर। मतलब आप वीडीसी के अंदर कोई एसपीओ नहीं रहेगा, अब ये वीडीजी बन गई है, विलेज डिफेंस गार्ड होंगे, उस एक जैसे होंगे। उसमें 1-2 जो कमांडर रहेगा उनका, क्योंकि उसको दफ्तर के अंदर जाना है, कि थाने में जाने का भी उनकी हाजिरी पहुंचानी, इसलिए उसको 500 रुपये ज़्यादा है, इनको 4,000 मिलेगा। ये कोई छोटा फैसला नहीं, हम हृदय से स्वागत करते। या हम अपनी सरकार का, भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, अपने अमित शाह साहब का, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का, रविंद्र राणा जी का, अशोक कौल जी का, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का,
और साथ में हमारा सुनील शर्मा जी जिन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया, और हमारी जो टीम BDCCL की जो टीम थी उनने काफ़ी काम किया इस पर। आपने देखा होगा बहुत सारी बार तो कुछ पत्रकार हमसे मजाक भी करते कभी ये होगा ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम बड़े ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं, और जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है उनका काम क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। अभी जिस तरह से आपने अभी बात में ही कह दिया कि जिन लोगों को शौक है 18,000 समथिंग लेने का, SPOs रहने का, वो आकर के थाने के लिए अपनी ट्रांसफ़र कराएं तो उनका सारा शौक निकल जाएगा। तो कहीं धमकियाना अंदाज में आप उन लोगों को कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो विलेजेस के अंदर रहते थे कि वहाँ पे क्या उनको ड्यूटी कम होती थी और यहाँ पे ज़्यादा रहेगी? देखिए हम धमकी नहीं दे रहे, मत जो काम उन्होंने किया, जिस वजह से सारा वातावरण तबाह हुआ, इसलिए हम उनको बोल रहे कि आपको होश में आने, लोगों के पैसे खाए उन्होंने, और ज़्यादा उनको शौक है वो पैसे भी हम वापस ले लेंगे, जाए थाने में टर्मिनेट भी करा लेंगे उनको। और ज़्यादा उन्होंने इस किस्म की कोशिश की उन्होंने। एक तो उन्होंने लोग सताया 3 साल में, लोग रो रहे हैं, कैसे बच्चे रो रहे हैं। देखिए जब ये स्टार्ट हुआ तो उनने आराम से पैसे बांटे, या तो उसी वक्त कहना था हमने नहीं बांट रहे हैं ये पैसे, तो उसी वक्त मसला हल हो जाता। 25 साल पैसे बांटे और 25 साल के बाद वो, मैं तो कहता हूँ बेईमान है वो, उन्होंने बेईमानी की। तो आज अगर उनको ज़्यादा आज वो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए जो भी इस देश के कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी बख्शेगी नहीं। जो देश के कानून के साथ चलेगा और उसके साथ हम साथ हैं। हमारा भाई भी गलत करेगा उसको सड़कों के पीछे डालेंगे, क्योंकि देश के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करे उसको बख्शेंगे नहीं हम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समाज के साथ है, हर वर्ग के साथ है। यहाँ कोई जात नहीं, यहाँ पात नहीं, यहाँ एक ही बात है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानने वाले लोग हैं। जो इसके अंदर खिलवाड़ करेगा, देखिए कितने लोग तबाह बर्बाद हो गए। मेरे मुसलमान भाइयों के बच्चे तबाह हुए कि यहाँ पर उनके घर नहीं उजड़े, उनके माँ बाप को पूछे ना जाकर, उनको बच्चों को वर्गा कर कभी आज़ादी का नारा कभी किसका नारा लगाकर तबाह बर्बाद किया कि अच्छी बात है, इससे यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है यहाँ पर आपसी भाईचारा हो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर वातावरण अच्छा रहे, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो उनकी कहीं ना कहीं भर्ती हो, कोई अच्छे यहाँ पर क्या बोलते हैं टूरिज़्म के अदारे खुले, यहाँ पर टूरिज़्म की इंडस्ट्री आ जाए। ताकि जिस तरह से आप देखें, अब टूरिज़्म की बात कर रहे हैं आप, अगर आप बोल रहे हो टूरिज़्म की इंडस्ट्री आए, टूरिज़्म ये करेगा, लेकिन जो टूरिज़्म के अभी तक यहाँ पे स्पॉट्स हैं, चाहे उसमें लाल दमन है, डल दमन है, नागनी है, डोडा के अंदर जो है, इसके अलावा देसा कपरन के इलाके में काफ़ी खूबसूरत जगह हैं। आमतौर से जैसे ही टूरिज्म का नाम लिया जाता है लोगों के दिमाग में भद्रवा आ जाता है। क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि डोडा जहाँ पे आपका मरकज़ है, इस मरकज़ के अंदर टूरिज्म को जो है हब बनाना चाहिए था, और जो है दूसरी जगहों पर बना रहे हो और इस पर कह रहे हो आपकी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा? सिर्फ लफ्जी बातों पर होगा या इस पर अमली काम भी होगा? देखिए इसके कसूर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। 70 साल से किसी सरकार थी? नहीं, 70 साल से हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जिस वक्त आप इस वक्त रूलिंग पार्टी में हो आप क्या कर रहे हो। अब आप लोग पिछले से सीधा ये सारा आप लोगों का एक जुमला बन चुका है, 70 साल। और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन लोगों का यह है कि इन्होंने 7 साल में किया। हमें यह नहीं चाहिए कि उन्होंने 70 साल में क्या किया और आपने 7 साल में किया। हम ये चाहते हैं कि डोडा को डेवलपमेंट आप कब करोगे? देखिए मैं एक बात और आपको कहूँगा, देखिए जो लोग लीडरी करना चाहते हैं ना, जो समाज का काम करना चाहते हैं, उनको बेचारों को आगे आने में नहीं दिया जाता। और ठेकेदारों को आप लीडर बनाओगे, अपना कारोबार करने वालों को। तो आपकी पार्टी में भी तो ठेकेदारी लीडर। मैं सबकी बात करूं। देखो जो भी आदमी अगर समाज का उसने काम करना, समाज का काम करना चाहिए। इसी कारण यहाँ के इलाके जो हैं आज तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों के अंदर ये मंशा है कि हम चाहते हैं इस इलाके को डेवलप करना, यहाँ के तरक्की हो, यहाँ के सड़कें बने, यहाँ टूरिज़्म हो, बाकी चीज़ें हो, तभी ये संभव है। जब अच्छे लोग जो ये सोच के लोग हैं उनको आगे लाया जाएगा, सब कुछ होगा। अगर आप किराए के लोगों को लाते जाओगे तो यहाँ पर यही हाल होगा, और क्या होना। लेकिन किराए के लोग कौन लाते? किराए के लोग तो आप ही की पार्टी। देखिए वोट कौन डालता है, आम जनता जानती है ना। और कुछ लोग देखिए मैं कहता हूँ कि हम चाहते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट हो। पहले भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यही किया। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है यहाँ पर अच्छा काम हो। और कम से कम जितने भी आज तक MLA बने हैं उनका एक ही काम रहा है यहाँ पर ठेकेदारी करना। यहाँ के लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं आपको क्लियर कहता हूँ। मैं भी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ। VDC का मसला था, कोई बोलता था कि यह हल होगा। यहाँ पत्रकार मेरे से मजाक करते थे, बहुत सारे लोग मजाक करते थे, ऐसी बातें। दिल्ली की सरकार हर मसले पर बात करने के लिए तैयार है, उनके टेबल पर ये बात पहुँचे तो क्या कहेंगे? आपने एक लीडरशिप पे यहाँ के डोडा पे सवाल उठाया, लीडरशिप पे, यानी कि आपके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो लेकिन डोडा में लीडरशिप की कमी है। क्या लगता है आपको? देखिए लीडरशिप की कमी नहीं है,
लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। जो इस वक्त सत्ता में आए हैं, देखिए सत्ता हमारे पास रही कहाँ, 2.5 साल के अंदर सत्ता रही। 2.5 साल में आप चाहोगे ये सारा कुछ होना तो बड़ा मुश्किल में, बहुत सारे काम हुए। नेशनल हाईवे क्या हालात थी, मुझे 2014 से आप अपने आप को पूछो कि जब सड़क पर चलते थे लोगों को डर लगता था। तरक्की के काम वो ठीक है, उन चीजों को मानना चाहिए। जो तरक्की के काम आप लोग कर रहे हैं वो काबिल सताइश हैं, वो लोग भी मानते हैं। बात यहाँ पे ये है, आपने टूरिज्म की बात की, मुझे टूरिज्म के नाम पर बहुत गुस्सा इस बात पे आता है कि इस पर सारे लोग लफाजी करते हैं, ऐसा क्यों है? महाराज मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ, जिस दिन यहाँ की जनता ये जानेगी भारतीय जनता पार्टी ये काम करने वाली है, उस दिन यहाँ पर टूरिज्म बनेगा। यहाँ इधर लाल दमन की रोड कब से बंद पड़ी हो, उसको क्यों अभी तक ब्लैक टॉप तक नहीं हुआ? मुझे ये बोलो क्या सारे वोट हमको पड़े? 70% वोट तो उन लोगों को पड़े जो सारी उम्र यहाँ पर नंगा नाच करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अपने घर रिश्तेदार बनाए। यार जब दिन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी बगैर सपोर्ट के भी काम करती रही। यहाँ पर आज भी ये इशू भारतीय जनता पार्टी उठा रही, वो सो गए हैं सारे। वो जब आएंगे कुर्सी पकड़ेंगे फिर अपने रिश्तेदारों के काम करेंगे। जो भी रिश्तेदार, हमारा भी बीजेपी का भी, और अपने रिश्तेदारों का काम करता उसको लात मारो बाहर निकालो। कांग्रेस ने क्या किया? इशारों पर काम होते थे, किसके दरवाजे आकर डंगा लगना, इशारा करना, वहाँ लगता था। आज ऐसी बात है, अब सारा कुछ जो है पंचायतियों को दिया हुआ है। इशारों पर काम करते थे मतलब? इशारों पर जो बोलते थे वो होता था, तो मतलब काम करते थे हैं? आपके कहने के मुताबिक वो, यानी कि उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो इशारों से देखो इशारों से क्या मतलब? इशारों का मतलब ये है कि अपने रिश्तेदारों को काम देना, अपने किसी रिलेटिव के, अपने वर्कर का काम करना। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ ओपन रखा हुआ है। आप देख रहे हो अब पूरे ब्लॉक के अंदर भी टेंडर करवाए। क्यों करवाए टेंडर? इसलिए कि कहीं चोरी ना हो, टेंडर हो, जो भी उसमें अट में आएगा काम करे, डेवलपमेंट हो। तो ये सारी बातें महाराज देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छाई की ओर आगे बढ़ने की जा रही है और बढ़ेगी, और अच्छा काम करने का वातावरण पैदा करेंगे यहाँ पर लोगों को। मैं कहता हूँ आप बहुत सारे पत्रकार मुझे टेलीविजन की बात है, मुझे बोलो यार 70 साल से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया इन लोगों ने, और आज भी उनके कहने पर नाचना शुरू कर रहे हो। मुझे बोलो जितना इनने नाचा है 70 साल में, क्या बीडीसी वालों ने इतना नाचने दिया क्या? हमने कहा आप आराम से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर आ जाओ। यानी कि वीडीसी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और बाकी डेलीवेजर्स जो है अपोजिशन की जो 70 साल वाली पार्टी है उनके लोग। देखिए सब लोग हमारे हैं, मगर देखो वही तो आप कह रहे हो कि वीडीसी वालों को हमने ज्यादा नाचने नहीं दिया, वो आज भी नाच रहे हैं। नहीं नाचने का उनको बोला हमने, उनको नचा रहे थे ये लोग। यहाँ पर आपने देखा होगा 2-3 यूनियन बनी थी, हमारे लोग थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो गालियाँ दफ्तर से भागे, एक दफ़ा मैंने पैर पकड़ कर वापस लाया उनको, आओ यार आपके काम करेंगे, गालियाँ शुरू कर, क्योंकि वो किसी के बहकावे पर चल रहे थे। कुछ अपोजिशन के लोगों ने उनको भेजा था जाकर वहाँ हल्ला करो जाकर। यार ऐसे काम होते हैं क्या यार? एक एक मसले पर हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप सीधे तो हो जाओ। आप यार क्या बोलते, देशद्रोही की बातें करोगे फिर आओगे हमारे पास काम करने के लिए, हम नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जिस दिन भारत का झंडा आपके हाथ में होगा, भारत माता की जय करोगे, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलोगे, तो भारतीय जनता पार्टी आपके काम करेगी। नहीं तो हमको शक होती है कि पाकिस्तान के किसी क्या बोल के जो है उनकी एजेंसी, उनके साथ मिलकर आप गुंडागर्दी करने के लिए तैयार हो। इन लोगों के मसले हल करने के लिए, उन बेचारे गरीब लोग हैं, उनके मसले को तबाह करने वाले लोग हैं। बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पर जो आज भी वो पे जुड़े हैं उनके। अभी जैसे वीडीसीज का चलो ताहम कुछ ना कुछ मसला हल हुआ। आखिरी सवाल आपसे यही करूंगा, जो आप डेलीवेजर्स की बात कर रहे हो और आप क्योंकि एक स्टेट लेवल के कन्वीनर हो वीडीसी के, जैसे कि बाकी जितने भी डेलीवेजर्स हैं, चाहे उसमें पीएचई के हैं, बिजली के भी कुछ मसले हल हुए, अब रहे हैं पीएचई के लोग, तो क्या लगता है आपको पीएचई के लोगों को किस चीज़ ने इस हद तक पहुँचाया कि आप लोग उसका कोई फैसला नहीं सुना? देखिए जिस दिन उन लोगों को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये मसला हल कर सकती है, तो मतलब तब तक नहीं करो। उस दिन हम महाराज देखो मुझे, कि जब तक वो आपकी पार्टी का वोट नहीं करेंगे, आपकी समर्थन नहीं करेंगे, तब नहीं वोट की बात नहीं। जब तक हमारी पॉलिसी और हमारे सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक देखो, जब तक किसी के साथ बैठना है ना, तो उसकी बात समझनी होगी, उसकी बात को समझना। पॉलिसी और सिस्टम क्या है आपका? हाँ हमारा सिस्टम है भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, जब तक ये बात नहीं बोलेंगे तब तक वो फिर नाचते रहे। तो यानी कि आपके कहने के मुताबिक ये है कि मतलब जब तक कि वो वहां पे जा करके ये नारे नहीं लगाएंगे तब तक आप उनको परमानेंट नहीं करोगे। देखिए वही तो आप बोल रहे हो। देखिए बात सुने, देखिए बात पता क्या है, आप पता नहीं घुमा कर सारी बातें कर रहे हो। हम ये बात बोलते हैं कि यार ये देश किसका है? सबका है ना, सबका है ना। जब देश हम सबका है
सारे काम अच्छे हो रहे हैं, अच्छाई को देश बढ़ रहा है। हम ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि बुराई को छोड़ दो और ईमानदारी से काम करो। यार दुकानें चलाओगे और डेली वेजर हो आप, यार देखो सच्चाई जो है, हकीकत आपके पास है। बीडीसी के लोगों ने अपनी जानें दी हैं। तो करें क्या वो लोग, करें क्या वो लोग, वो तनख्वाहों के मारे वो करें क्या, उनको बच्चे भी पाले देखिए, हैं। सबसे पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि साल में उनको मिलती हैं 2 तनख्वाहें। वो कौन सी नौकरी मुझे बोलो जरा। अगर जिसके घर में आप काम करने या जिस दुकान पर वो महीने में देगा आपको क्या बोलते हैं जी 50 रुपये, एक दिन देगा, 29 दिन बोलेगा महीने देने, तो दोबारा क्यों गया आप उधर? नहीं जाना चाहिए था। तो यानी आपके मुताबिक उनको छोड़ देनी चाहिए नौकरी। मैं कहता वही तो कह रहे हो। ये कौन सी नौकरी? आप देखो उनको डेली वेज लगाना ये नौकरी नहीं है, इसको छोड़ दो। देखो हमको, हम इस बार सोच विचार पर हैं, अब उनको कहीं डेली वेजर लगाना पड़ेगा। एक सिस्टम जैसे बीडीसी को आज हमने 4000, कुछ लोग इसका मजाक, एक रास्ता तो बना। अभी एसपी के साथ बैठे थे हम, उसने कहा यार ये बहुत बड़ी मुबारक है, ये जो काम हो कोई छोटा काम नहीं हुआ। इस वक्त 27,000 लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे। एक पॉलिसी तो बनी यार, पॉलिसी ही नहीं है। ये भी हमारा कसूर है। लगाने वाले वो 70 साल से लगे, बेचारे रिटायरमेंट पर हैं, 60 साल उम्र हो गई। नहीं तो मतलब जैसे आप गए भी हो, आप होम मिनिस्टर के साथ मिले हो, कहीं इस बारे में तो बात हुई होगी ना कि वहां पे जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं उनके लिए क्या पॉलिसीज बना रहे हो आप। यानी कि आप लोग यही तो कहना चाह रहे हो इन लोगों को कि आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये जॉब ही छोड़ दो। देखिए बात ये, अब तो वही बोल रहे हो आप। देखिए बात सुनो, हम खाली बीडीसी के लिए गए थे क्योंकि बीडीसी के लोगों के साथ। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने इस बारे में आपको पूछना ही नहीं था, आपने खुद इसको घसीट करके लाया पीएचई के लोगों को, अब मुझे पूछना पड़ेगा। देखिए बात यह है, जिनके मैंने कहा कि बहुत सारे पत्रकारों ने ये बात बोली। सवाल ये है, जिस दिन उन लोगों को लगेगा कि हम एक आराम के साथ, देखिए होता क्या है, देखो वो हुड़बाजी का जमाना चला गया कि हुड़बाजी से हम डराएंगे तो फिर ये होगा वो नहीं होगा। सीधी सी बात है, वो अब वक्त चला गया, क्यों होना भी नहीं चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, ईमानदारी के साथ मिल, और दे रही है पार्टी। आज मुलाजिम को ईमानदारी के साथ जो मेहनत कर रहा लग रहा है ना। अब मेरा लड़का नहीं पढ़ता तो मैं बड़ा लीडर हूँ तो फिर क्या होगा? वो पढ़े ना, रात को आंखें जलाए ना। सिफारिशें बंद हो चुकी हैं, कोई सिफारिश नहीं होगी। सिफारिश, बेचारा गरीब आज तक सड़ता था, आज भी सड़े क्या? गरीब का बच्चा रात को मेहनत कर रहा। आज मेरे कुंतवाड़ा है सामने, 10 लड़के 4th क्लास में लगे और उनके बाप मजदूरी करते हैं, क्या बोले गिरफ्त में करते थे या कहीं बेचारे पत्थर तोड़ते हैं। अच्छे लड़के लगे कि ईमानदारी चली है ना। नहीं तो सिफारिश होता बसंत राज का लड़का लगना था पहले, नरेंद्र जी का कोई भांजा लगता। तो कहने का मतलब ये है कि देखो आपको भी ये बातें लोगों को बोलनी चाहिए कि भाई देखिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिस तरीके से लगा वो ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी बातें की हैं इससे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ये आरजी मुलाजमीन वगैरह हैं उनमें कहीं ना कहीं खलबली मच सकती है। देखिए खलबली तो उनको पहले मच चुकी है। पहले देखो मैं कहता हूँ कि हमने आज काम किया है तो वेतन क्यों ना मिले। सवाल ये कहने का मतलब है कि देखो उनको बेचारों को गलत तरीके से यहाँ की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने उनके साथ यानी क्या बोलते हैं उनका यानी कि जो बुरा हाल किया है ना, वो देखो हम इस बात रात दिन हमारी हाईकमान इस पर सोच विचार कर रही है। ऐसी बात है कि नहीं सोच विचार कि इन बच्चों का क्या बने। मगर अब कुछ लोग 50 साल से भी ऊपर हो गए, क्या बनना उनका बेचारों का। नौकरी तो 28 साल से ऊपर या 36 साल से ऊपर मिलने वाली नहीं है। वो तो बेचारे 60 साल के भी हैं कुछ लोग बेचारे। मेरे गांव की एक बेचारे ऊपर की है लेडीज़ है, उसका घरवाला 60 साल हो गए, अब बेचारा उसको छुट्टी है। अब यार इस किस्म का देखो, इस किस्म का काम जो इन लोगों ने किया है, हमने मुलाजिम लगाए जी, ये ऐसी मुलाजिम जो आग लगाओ, ये कोई मुलाजमत है? यार सवाल ये है कि जिस आदमी को लगाओगे, ये हमारे साथ बीडीसी तो बीजेपी वालों का ये है जी, इन्होंने इनको लगाया है। देखो हमने लगाया, इन लोगों ने काम किया है, रात दिन मेहनत किया, लोगों को बचाया, डोडा डिस्ट्रिक्ट को बचाया, पहाड़ियों पर लोगों को बसाया है। इनकी कुर्बानी थी, वो इनका हक इनको मिलना चाहिए तो परमात्मा ने भी दे। देखो हम तो एक मोहरा थे ना, देने वाला ऊपर वाला। तो देखिए नाज़रीन, तो वक्त काफ़ी हो चुका है, इनसे काफ़ी सवालात और भी करने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है, फिर आप लोग भी देखना पसंद नहीं करोगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है, इसका निचोड़ आप लोग खुद जायज़ा ले सकते हैं और आप खुद तबसरे में हमारे साथ बात कर सकते हैं। देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।